रिएक्ट की सीरीज में मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करने वाले यूज परम हुक की। यूज परम हुक एक इंपॉर्टेंट हुक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ही। देन सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं स्टार्टिंग से सारी चीजें बताने वाला हूँ, A to Z होने वाली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्ट में अगर हमें कोई भी चीज यूज करनी होती है, देन हमें उसको पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना होता है। अब ये बताता कौन है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंस्टॉल है, तो आप सिंपली से पैकेज डॉट जेसन में जाइए, यहाँ पे सारी चीजें आपको बता देगा। अब देखिए, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जो यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी रिएक्ट राउटर डोम नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा npm i react माइनस राउटर माइनस डोम, देन ये पैकेज हम क्यों यूज करते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम राउट्स को क्रिएट करें। सिंपली से जो काम आप लोग नॉर्मल HTML CSS में एंकर टैग से रिलेट करते हैं कि क्लिक करने पे एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं, तो वहां पे पेज राउटिंग होती है। रिएक्ट में वही चीज किससे कन्वर्ट हो गई है, डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउजर राउटर के एक पैकेज से ये चीज सारी हो गई है। यहाँ पे हमें लिंक्स को क्रिएट करना होता है। देन देखिए, जैसे इंस्टॉल किया 6.21.3 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। नाउ अब हम क्या करते हैं कि ऐप के अंदर जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पहले इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको यूज परम सीखना है तो यूज परम जो है वो हुक बिना राउटिंग के पॉसिबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर लेता हूं, देन मैं राउट्स को इंपोर्ट कर लेता हूं, और मैं तीसरी चीज राउट को इंपोर्ट कर लेता हूं। तीन चीजें इंपोर्ट कर ली मैंने रिएक्ट से। देन अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहाँ पे राउट क्रिएट करता हूं। अब राउट क्रिएट करने के लिए मैं नॉर्मली से ऐप के अंदर यहाँ पे मैं कुछ पेज क्रिएट कर लेता हूं, जिसको मैं दूंगा a.jsx। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐप वाले कंपोनेंट को ही कंट्रोल ऑल कॉपी करके और ए के अंदर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ए क्यों ले रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। सिंपली से मुझे पहले 3 से 4 पेज बनाने पड़ेंगे भाई, तभी तो हमारा काम चल पाएगा। और ये a.jsx है, इसमें नाम देता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, इंपोर्ट को करता हूँ कैपिटल ए। देन मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं, सपोज मैं b.jsx। देखिए, नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं सिंपली से आपको समझाने के लिए 3 क्रिएट कर लेता हूं। एक और बना लेता हूं c.jsx। मैंने 3 क्रिएट कर ले। आप तीनों के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इस लाइन को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बी। ठीक है, कैपिटल बी लिखना, क्योंकि कंपोनेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। देन मैं सी में भी जाता हूं और मैं सी में भी इस चीज को पेस्ट करता हूं। इस लाइन को यहां से रिमूव करता हूं और ये देखिए, मैंने 3 पेज क्रिएट कर लिए। ABC नाम के 3 पेज है। देन हम इसी की हेल्प से अब पहले तो राउटिंग करेंगे, देन उसको हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम जाएंगे ऐप में। ABCD बन चुका है हमारा। ऐप के अंदर मैं जाता हूं और सबसे पहले राउटिंग करता हूं। देन राउटिंग करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर एक पेरेंट होता है। देन उसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे राउट्स को क्रिएट करना होगा। देन सबसे पहले मैं बोलता हूँ राउट्स। ठीक है, राउट्स के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो मैनिपुलेट होंगी। मैनिपुलेट होने का मतलब सिंपल से आप क्लिक करके जो चेंजेस करने वाले। देन राउट के अंदर सबसे पहले आता है पाथ। पाथ मतलब जो सबसे पहले ओपन होगा वो स्लैश का होता है। देन उसके अंदर आता है एलिमेंट। एलिमेंट भाई कौन सा ओपन करना चाहते हो स्लैश पाथ में। सपोज मैं ए को ओपन करना चाहता हूँ, बट किस फॉर्म में, एज ए कंपोनेंट के फॉर्म में। अब मुझे पता है कि भाई अगर ऐसा करना है तो मुझे पहले सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट ए, ठीक है, और दूसरा क्या इंपोर्ट करना है, बी। कहां से इंपोर्ट करना है, बी से। देन ऐसे ही सी। 3 कंपोनेंट मैंने बनाए। आप किसी भी चीज के से रिलेटेड कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 हो गए। यहाँ पे ए कर दिया। ऐसे ही मेरे पास कितनी राउट क्रिएट होंगी, 3। अब जो सबसे पहले ओपन होगी वो स्लैश राउट होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे सी। ठीक है, मैंने BC लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये हो गया क्रिएट। अब अगर आपने राउट्स क्रिएट करा है तो आपको कुछ चीजें कंपलसरी है करना। ठीक है, अब बताता हूं क्या कंपलसरी। उससे पहले मैं यहां कुछ लिख देता हूं, दिस इज ए पेज, ताकि आपको पता तो हो। दिस इज बी पेज, और आखिरी में सी पे दिस इज सी पेज। ओके, हो गया। अब मैं यहां पे एक और क्रिएट करने वाला हूं फाइल, जिसको मैं कहूंगा
क्या कहूंगा उसको, मैं सिंपली से कहता हूं नेव बार डॉट JSX। नेव बार डॉट JSX फाइल क्रिएट कर रहा हूं। अब इसके अंदर भी मैं वही चीज करता हूं, कॉन्स्ट। क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें राउट्स के लिए लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। नेव बार नाम का एक मैं क्या बना रहा हूं, कंपोनेंट बना रहा हूं। देन उसके अंदर क्या लिखूंगा, रिटर्न। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली से इसके अंदर सबसे पहला मैं एक यूएल टैग लूंगा, ठीक है। उस यूएल टैग के अंदर पहला LI लूंगा, उसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं कैपिटल LIN के लिंक। और ये लिंक टैग मैंने किया, इसमें आएगा 2। क्या आएगा, 2, सॉरी गलती से 2। अब 2 के अंदर आप क्या लिखोगे, सिंपली से आपको लिखना है लिंक, सबसे पहला लिंक जो है वो स्लैश होगा, जिसको मैं कहूंगा होम कह देता हूं। क्या कह देता हूं, नहीं चलो A कह देता हूं, क्योंकि ए पेज कह देता हूं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब कितने क्रिएट होंगे, ऐसे ही 3। तो इसमें आपने जो पाथ वहां रखा है वही देना है, BC। ये देखो सेम पाथ है तीनों के, जो आपने app.jsx में रखा है। पाथ गलत मत करना, देखो सबके पाथ सेम है। बस यहाँ पे जब इसमें आएगा तो B दिखाना है, और जब इसमें आएगा तो C दिखाना है। देखिए मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। अब एक चीज और बच रही है, नेव बार में हमने जो लिंक किया है इसको देन हमें इंपोर्ट भी तो करना होगा। हमने कहा इंपोर्ट कैपिटल LIN के लिंक, ठीक है। ये लो हो गया। चलो अब इतना काम हो गया हमारा। देखते हैं प्रोजेक्ट रन कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हमने पहले ही रन कर रखा था, ये देखिए आ रहा है। अब क्या आ रहा है, सिर्फ A, क्योंकि स्लैश में आपने ये पास किया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा नेव बार था इसको ऐप में आना है, और सिंपली से यहाँ पे टॉप पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लूं नेव बार को। देन उसको नेव बार को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रेंडर कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं। इसके बाद IMPORT नेव बार, सॉरी नेव लिंक हो गया गलती से, नेव बार कहां से, फ्रॉम नेव बार ही लिखा ना, नेव बार, ठीक है। कहां से, ./ नेव बार से, ठीक है। अब ये आ गया है, ये हमने कर दिया है। देन अब अगर हम देखते हैं तो कुछ एरर आ रही है क्या, आई थिंक एरर तो नहीं आनी चाहिए। देखते हैं फाइनली, ये एरर 1 एरर है, ./ नेव बार नॉट फाउंड। ओके, हमने गलती कुछ कर दी है, आई थिंक हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है नेव बार पे, हाँ तभी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार, हो गया। आई थिंक अब एरर रिजॉल्व हो गई, देखो हो गई। अब स्क्रीन के ऊपर ऐसे आ रहा है, तो मैं कुछ कर देता हूँ जल्दी से, मैं करता हूँ स्टाइल लगा देता हूँ ताकि अच्छा दिखे, तभी समझ में आए। डिस्प्ले, और इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको जल्दी में राउटिंग भी सिखा दी है लगभग। और बीच में ला लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट, चलो ये आ गया। अब देखो ये स्क्रीन के बीच में आ रहा है। अब देखिए, अब मैं ये और ज्यादा CSS नहीं कर रहा हूँ। ये पेज A है, ये पेज B है, ये देखो लिखा रहा है साइड में दिस इज पेज B, और ये पेज C है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब सब में A पेज लिखा है, तो गलती कर दी, यहाँ पे लिख देता हूँ B पेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ C पेज, ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर राउटिंग हो गई ना। अब हम यूज पर, ये देखिए C पेज में C पेज दिख रहा है, B पेज में B, और यहाँ पे भी चेंज हो रही है राउट, सब कुछ हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं यूज परम हुक, ठीक है। यूज परम हुक को कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपली से यूज परम हुक हम जब यूज करते हैं जब हमें इस URL पे कोई वैल्यू हो और उसको अपने आप हमें लेना हो। मतलब URL की किसी वैल्यू को क्या करना हो, गेट करना हो। अब URL पे वैल्यू कैसे भेजते हैं ये देखना है। ये जो हमारा स्लैश राउट है या फिर कोई सा भी राउट हो, जैसे B की बात करते हो, तो इसमें हमें लिखना पड़ता है स्लैश, और आपको कॉलन यूज करके, सपोज मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ ID, मैंने लिखा ID, ये सॉरी इसमें नहीं आएगा, लिंक में नहीं आएगा, ये आएगा राउट में, गलती से मैंने लिंक पे लिख दिया, ये आएगा राउट में। क्या लिखूंगा, स्लैश, ये देखिए ID, ठीक है। अब जब मैंने ऐसे स्लैश ID लिखा है, तो अब ये स्लैश ID जो है ये app.jsx में नहीं, नेव बार में जाओगे, और कौन सी ID आपको भेजना है। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट वैल्यू की जगह VAL इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 45, ठीक है। देन मैं यहां से वैल्यू को सेंड करूंगा। वैल्यू को कैसे सेंड करूंगा, तो मैं देखिए इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल का यूज कर रहा हूं JSX लिखने के लिए। मैं यहां पे लिखूंगा $B$, करली ब्रेसेस, और मैं पास कर दूंगा VAL। अब देखो, देखना है,
अब जैसे ही मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये देखिए ए पेज, बी पेज पे जैसे ही जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये लेके आ रहा है 45 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए 45 आया जब मैंने बी पे क्लिक किया। सी पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी पे हमने भेजा नहीं है, मैंने बी पे भेजा है, देखिए 45 आएगा जैसे बी पे क्लिक आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो यूआरएल पे कोई वैल्यू आ रही है इसको मुझे अगर गेट करना है, सपोज मुझे इसको गेट करना है बी, क्योंकि जिस पे भेजा है उसी पे गेट कर पाओगे। आपको यूज करना है सिंपली से यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए लिखना है भाई यूज परम, कहां से, रिएक्ट राउटर डोम का ही पैकेज है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। अब मुझे इसको अगर गेट करना है ना तो आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना, जिस भी नाम से आपने वहां राउट में भेजा, आपने किस नाम से भेजा, आईडी से, मैंने लिख दी आईडी। आपको सिंपल से लिखना है, कुछ नहीं करना, यूज परम, बस। अब ये आईडी उस वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा जो वैल्यू वहां है, और मैं यहां पे एक डिव लेता हूं और उसके अंदर लिखता हूं सिंपली से आईडी इज JSX में मैं यहां लिखूंगा इस तरीके से, यहां पे कॉलन लगा देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से स्क्रीन पे, और सिंपली यहां लिख दो आईडी। अब देखना है, ये देखो आईडी इज 45, देखो ए पर कुछ भी नहीं है, सी पे कुछ भी नहीं है, बी पे है क्योंकि हमने भेजा। अब आप जैसे डायनेमिक वैल्यूज यहाँ चेंज करते जाओगे वो हमें दिखाई देता जाएगा। जैसे मैं आता हूँ नैप बार पे और मैं बार बार अगर देखो, मान लो कोई वैल्यू डायनेमिक हो जो कहीं से भी आ रही हो, मतलब कहीं से भी आ रही हो, देन जैसे मैं लिखता हूं ये नंबर लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे रिफ्रेश करने पे क्या दिखेगा, अब रिफ्रेश करने पे नहीं हो रहा क्योंकि वहां से अभी राउट 45 को ही होल्ड करा, तो हमें एक बार वापिस पेज पे जाना पड़ेगा ए, और ये हम बी पे आए तो ये देखो आईडी इज ये। अब ये क्या चीज है, देखो अब कोई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रिफ्रेश करने पे जैसे चेंज कर देते हैं तो वो क्यों नहीं आता, जैसे फिर से मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूं, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिएक्ट जो है वो क्या है, स्टेट बेस्ड है। तो हमें जब किसी भी चीज पे रिफ्लेक्ट करना होता है चीजें, तो हमें यहाँ पे स्टेट को मैनेज करना होता है, जिसके लिए मेरी आगे की वीडियोस आ रही हैं स्टेट के मैनेजमेंट्स पे, चाहे वो प्रॉप्स के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हो या रिडक्स टूल किट के ऊपर हो, पूरी डिटेल्ड और अच्छी वीडियोस आने वाली। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।